रात जोर से हुई, भगवान से रहा नहीं गया। राम जी ने कनक भवन में जानकी जी से कहा, जानकी पता है तुम्हारा भाई आया है? हाँ आया तो है, जाओ राखी बांधो, भाई राखी बंधवाने आया है। जानकी जी ने श्री हनुमान जी को आज्ञा दी। हनुमान जी ने एक सफेद रंग का हाथी मंगवाया और सफेद रंग के हाथी के ओहदे पर श्री जानकी जी राम जी विराजमान भय। महावत हाथी चलाने वाले श्री हनुमान जी बने, महावत हनुमान जी बने। हौदे के ऊपर राम जी बैठे, राम जी के साथ श्री जानकी जी बैठी। 8-10 सैनिक इस तरफ, 8-10 सैनिक, और सफेद हाथी पर विराजमान होकर के राम जी और जानकी जी, अब जानकी जी अपने भैया के कलाई में राखी बांधने के लिए चल पड़ी। वृक्ष के नीचे प्रयागदास लेटा था, तो लेटा हुआ रो रहा था, आंसू आए, रोने लगा प्रयागदास। तब तक एक चमत्कार देखता प्रयागदास के एक तेज पुंज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक सफेद रंग का हाथी सामने से चला आ रहा। हाथी एकदम जोर से चला आ रहा। 20-25 सैनिक इस तरफ से, 20-25 सैनिक इस तरफ से। बालक डर गया, नन्हा सा ब्राह्मण का बालक प्रयागदास को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इन्होंने हमें मारने के लिए हाथी से कुचलवाने को भेज दिया। रोने लगा, डरने लगा। तब तक क्या देखता है, हाथी रुका, सैनिकों ने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी से श्री सीताराम जी उतरे। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको कलयुग। उस सीढ़ी से श्री सीताराम जी हाथी से नीचे उतरे। महावत हनुमान जी बने थे, हनुमान जी हाथी से नीचे उतरे। जानकी जी, राम जी, हनुमान जी नजदीक आए, सैनिक वहीं रुक गए। और नजदीक आए तो श्री राम जी ने बालक से कहा, बालक प्रयागदास देखो कौन आया है। हाथ जोड़कर कपता हुआ रोता बोला, कौन आया? अरे बोले कोई नहीं, तुम जानते नहीं हो कौन? बहन आई है तुम्हारी, ये देखो ये तुम्हारी बहन है सीता। बालक प्रयागदास रोता हुआ बोला, ये हमारी बहन हो ही नहीं सकती। क्यों? पहले तो मिले हो कभी? नहीं मिले नहीं, पर मैं बहन की पहचान जानता हूं। अच्छा बहन की पहचान क्या होती है? बोले भगवान राम, बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। क्यों? बोले विरह बथा से भाई से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई मिलने के लिए बहन के पास आता है। ये हमारी बहन हो ही नहीं सकती, वरना भाई मिले और बहन ऐसी ही खड़ी रहे तो वो लिपट लिपट करके रो पड़ती है भाई को देख करके। ये हमारी बहन नहीं हुई हो सकती। ज्यों ही इतना कहा, श्री जानकी जी के नेत्रों से आंसू छलक गए। जानकी जी रोने लगी, आंखों में आंसू भरे और लिपट लिपट करके रोने लगी श्री जानकी जी और बोल पड़ी, भूल गए मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भूल गए मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के और भाव भर आता है, रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का संसार में गजब का यह नाता है, भाई भगनी का संसार में गजब का यह नाता है। श्री जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। श्री जानकी जी फूट फूट करके रोने लगी, लाओ हम तुम्हें राखी बांध दें। अब तो प्रयागदास और रो पड़ा।